मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम ऐसे प्रयोग की चर्चा करेंगे, वो प्रयोग करने से हम अपने कार्य में सफल होते हैं। हमारे प्राचीन सनातन काल में या हमारे बुजुर्ग आपके बुजुर्ग प्राचीन काल से इस तरह के उपाय करते आ रहे हैं, तो उस उपाय की चर्चा करेंगे। आमतौर पे ये होता है, एक व्यक्ति अपने काम में मेहनत करता है, ज़्यादा मेहनत करता है कि उसे अच्छा फल मिले, उसको दुनिया की हर तरह की भौतिक सुख सुविधा उससे संपन्न हो। इसके लिए वो मेहनत करता है, वो अपने परिवार को एक सुखमय जीवन देना चाहता है, उसके लिए बहुत मेहनत करता है। लेकिन आपने देखा होगा कि आप बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी कोई सफलता नहीं मिलती। आप नौकरी के लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, फिर भी सफलता नहीं मिल रही। जबकि आपके पास योग्यता औरों से ज़्यादा है, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपके पास बिजनेस का अनुभव, दुकान धंधे का अनुभव औरों से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है। इस तरीके से आप कोई भी काम हाथ में लेते हैं, वो बिगड़ जाता है या होते होते रुक जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण तो ये माना जाता है कि हमारे पिछले जन्म के अपने कर्म, वही कार्य दूसरा कर रहा है तो सफल हो रहा है, तो आप क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? तो ये माना जाता है कि हमारे अपने ऐसे कुछ कर्म होंगे जो जाने अनजाने हमने अपने पिछले जन्म में किए हैं या हमारे पूर्वजों ने किए होंगे, जिसकी वजह से हमें उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो ये बहुत से कारण होते हैं ये सब चीज़ नहीं होने के। आपके मन में नकारात्मक विचार बहुत ज़्यादा है तो भी आप अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। आपके मन में भय है, असुरक्षा है कि मेरा धंधा सफल होगा कि नहीं, मेरी दुकान चलेगी कि नहीं, मेरा ये काम होगा कि नहीं। जब होगा कि नहीं ये शब्द आपके मन में आते हैं तो ये नकारात्मक विचार आते हैं, और नकारात्मक विचार आते ही, नकारात्मक भावना अपने मन में आते ही वो काम के जो सक्सेस होने के चांसेस हैं, सफल होने के जो चांसेस हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो जाने अनजाने आप स्वयं गलती कर बैठते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही बात तो कही जाती है। कहने का मतलब ये है कि आज का जो विषय है वो सिर्फ ये है कि आप कोई भी कार्य करें तो उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ जाए। आप बिजनेस कर रहे हैं, दुकान कर रहे हैं, कोई भी नया काम आपने हाथ में लिया तो हर इंसान चाहता है कि वो सफल हो जाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एक खास प्रकार की विधि होती है। वो विधि ऐसी होती है कि उस चीज को मुंह में रखकर कुछ प्रयोग किए जाते हैं। मुंह में रखकर उसको कुछ प्रयोग किए जाते हैं, तो उसको कहते हैं उच्चिष्ट मुख। उच्चिष्ट मुख प्रयोग या उच्चिष्ट प्रयोग कहा जाता है। मंत्र में उच्चिष्ट प्रयोग माना जाता है। तो क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। अब इसमें ये होता है कि इस विधि को कैसे करें। अब यूं समझ लो, मैं सिंपल बता भी रहा हूं आपको कि मुंह में जो पूजा वाला पान होता है, पूजा का पान जो आपने देखा होगा, एक नॉर्मल पान होता है, एक भगवान की पूजा में चढ़ाया जाने वाला पान भी होता है। तो वो जो पान है उसका थोड़ा सा टुकड़ा, आधा का आधा टुकड़ा तोड़ के फाड़ के वो अपने मुंह में रखते हैं और कुछ चीजें करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं। वो कैसे करते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो पान है ये आपके कार्य को सिद्धि प्रदान करता है। छोटी सी बात है, हम जाने अनजाने पूजा में इसका उपयोग करते भी आए हैं, लेकिन कुछ प्रयोग करके अगर करें तो उसका सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। आइए जानते हैं क्या करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाए। जमीन में नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी या सोफे पर शांत होकर बैठ जाए। सेम सुकड़ी मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पे पिंच करें और आंख बंद करके 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें और अपने सामने तांबे की प्लेट में
पान का पत्ता रखें, 1 पत्ता रखें, 2 पत्ता रखें, 3 पत्ता रखें, ऐसे भी चल सकता है। तो वो जो पान का पत्ता है आप वहां पर रखें। आप ज्यादा करके अब 11 पत्ता आप रख सकते हैं पान का पत्ता। याद रखें कि पूजा में चढ़ाने वाला, पूजा में उपयोग करने वाला पान अलग होता है, खाने वाला पान अलग होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो पूजा में प्रयोग करने वाला जो पान होता है उसको 11 पत्ते को आप थाली में रखें और थोड़ा सा पान का पत्ता अलग से तोड़ के अपने मुंह में रखें। मुंह में रखने के बाद मतलब थोड़ा सा पान का पत्ता तोड़ के, यानी 11 पत्ते आप थाली में रखें और 1 पत्ता अलग से तोड़ के आप अपने मुंह में रखें। मुंह में रखकर आप ये मुद्रा लगाएं और ये मुद्रा लगा के एक खास प्रकार का मंत्र का आपको जाप करना है। और वो जाप करना है ओम क्लीम रीम महालक्ष्मी नमः, 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 ओम क्लीम रीम महालक्ष्मी नमः। एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ, ओम क्लीम रीम महालक्ष्मी नमः। याद रखें क्लीम, क्रीम नहीं है, क्लीम। ओम क्लीम रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र का आप जाप करें। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला ये मंत्र का जाप करें। मुंह में पान होना चाहिए। इसको कहते हैं उच्चिष्ट मंत्र। उच्चिष्ट मंत्र बहुत शक्तिशाली माना जाता है, बहुत 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 शक्तिशाली माना जाता है। कुछ लोग बोलेंगे ऐसा कैसे, ये तो दूषित हो गया। नहीं, ये एक पद्धति है। उच्चिष्ट प्रकार, जब आपको ऐसा लगता है आप कोई कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, आप कुछ मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तब ये उच्चिष्ट प्रयोग किया जाता है। इससे आपको बहुत 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 फायदा मिलता है। तो बस ये मुद्रा लगा के, ठीक है, तो ओम क्लीम रीम महालक्ष्मी नमः ये मंत्र का आप जाप करें और 1 माला 2 माला मंत्र का जाप करें। इसके बाद किसी को फल या भोजन का दान कर दें। इसके बाद उस पान के पत्ते को आप किसी अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं, घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, या अलग से अलमारी में भी रख सकते हैं। घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं तो अलग से भी रख सकते हैं, जहां भी आपकी इच्छा हो। अपने ऑफिस में भी रख सकते हैं पान के पत्ते। पान के पत्ते जहां भी होते हैं वहां पर पॉजिटिव सिस्टम निर्माण हो जाता है, पॉजिटिव सिस्टम निर्माण हो जाता है। अब आता है कोई विशेष कार्य के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं। ये तो हो गया, ये पान के पत्ते घर में आपने कहीं भी स्थापित कर लिए, ऑफिस में, घर में, कहीं भी दुकान में, व्यवसाय के स्थान में आपने कहीं भी रख दिया। आप किसी भी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो जो पूजा का पत्ता माना जाता है उसको थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ के अपने मुंह में रखो। मुंह में रख के आप सेम ये मुद्रा लगाओ। ये मुद्रा लगा के 11 बार, 21 बार ओम क्लीम रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आप जाप करो, 11 बार या 21 बार। ये जप करने के बाद जो भी विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, जो भी काम आपने हाथ में लिया है, जो भी आपने सोचा है कि मुझे ये कार्य करना है, इसमें सफलता प्राप्त करनी है, तो उस कार्य के लिए आप निकलें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो कार्य सफल हो रहा है। चारों तरह का वातावरण पॉजिटिव जैसा महसूस होगा और आपको हर तरीके से उसका लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप करें। ये उपाय याद रखें, ये उपाय किसी भी बुधवार को या किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र को या रवि पुष्य नक्षत्र को या पूर्णिमा को ये उपाय बहुत शुभ माना जाता है। और या किसी भी चतुर्थी को, किसी भी चतुर्थी को ये उपाय बहुत शुभ माना जाता है। तो ये उपाय करें, आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद भी करें। धन्यवाद।